हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? बोलिए, सबका समाचार ठीक है? पढ़ाई अच्छी से चल रही है? आज हम ऑनलाइन क्लास भी ले रहे हैं और YouTube के लिए हमारा वीडियो भी लोड हो रहा है। और आज बहुत महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं। जिस प्रकार जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ाने के बाद न्यूमेरिकल हम समझाए थे, आज सेम उसी तरह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन समाप्त हो चुका है। आज हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे और ट्रिक के साथ भी क्वेश्चन को पकड़ेंगे। और यहाँ पे जो न्यूमेरिकल हम कराएंगे, मॉडर्न फिजिक्स के रेडियो एक्टिविटी का भी न्यूमेरिकल यहाँ पूरा करा देंगे। यानी यह 2 in 1 है। आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे, आपको मॉडर्न फिजिक्स का भी न्यूमेरिकल पढ़ाएगा और केमिस्ट्री का भी न्यूमेरिकल पढ़ाएगा। आइए अब हम शुरू करते हैं, सभी लोग जुड़ जाएं। चलो मेरे प्यारे बच्चों, जरा हम देखें क्या क्या हेडिंग है। चैप्टर का नाम है फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है और वह है केमिकल काइनेटिक्स। क्या है बोलिए? केमिकल काइनेटिक्स का वीडियो नंबर हम लोग शूट करने जा रहे हैं 16। वीडियो नंबर 16 16वां वीडियो है, लेक्चर नंबर 16 है। और ये क्या है? तो न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि संबंधी आंकिक प्रश्न। ये देखिए, यहाँ से न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, क्वेश्चन यहाँ से टच करने वाले हैं, गारंटी है। कोई भी कंपटीशन हो, यहाँ से न्यूमेरिकल टच करता है मेरे प्यारे बच्चों। आओ ध्यान से देखते हैं कि न्यूमेरिकल तुम कैसे सॉल्व करोगे, न्यूमेरिकल को कैसे बनाओगे। तो हिंदी है इसका, देखो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया संबंधी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया संबंधी आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब इस पर जितने फॉर्मूला हैं, सारे फॉर्मूला को हम यहाँ लिख देते हैं। चलो यहाँ पे हम फॉर्मूला को लिखे हुए हैं, 1 नंबर, ये 2 नंबर। ध्यान से देखो फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला में पहले एज्यूम करते हैं इसमें ए नॉट क्या है, ए टी क्या है, टी क्या है, टी हाफ क्या है और के क्या है। ए नॉट बताया गया है अभिकर्मक की प्रारंभिक मात्रा, 77 बार बताया गया होगा। ए नॉट क्या होता है? अभिकर्मक की प्रारंभिक मात्रा कह सकते हैं, अभिकर्मक की मोलर कंसंट्रेशन, मोलर सांद्रता है ए नॉट। अभिकर्मक इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इंग्लिश में क्या कहेंगे? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ए नॉट होता है मेरे प्यारे बच्चों। ए टी क्या होता है? आफ्टर टाइम टी, टी समय के बाद रिएक्टेंट डिसोसिएट होता है, अभिकर्मक टूटते हैं प्रतिफल में, रिएक्टेंट डिसोसिएट होकर प्रोडक्ट देता है। तो कितना बचता है टी समय के बाद? रिएक्टेंट का कितना मोलर सांद्रता, कितनी मोलर कॉन्सेंट्रेशन बच गई है, कितनी उसकी मात्रा बच गई है, वो होता है एटी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी। मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी। और इसका वैल्यू आपको मालूम है, ए नॉट माइनस एक्स हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। टी क्या है? डिसोसिएशन टाइम कर सकते हैं, टोटल टाइम कर सकते हैं, टी होता है। और टी हाफ आप जानते हैं, हाफ लाइफ पीरियड। टी हाफ क्या होता है? हाफ लाइफ पीरियड, अर्थ हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ पीरियड, अर्ध जीवन काल होता है टी हाफ। इसको आप 0.5 भी कह सकते हो, टी 0.5 भी कहीं दिया गया है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 0.5 आ जाता है। ये क्या होता है? वेलोसिटी कांस्टेंट, वेग स्थिरांक होता है, या इसी को कह सकते हो रेट कांस्टेंट कह सकते हो। इसी को डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। एक नाम है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, अपघटन स्थिरांक। डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट नाम याद रखना, डिस
इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट विघटन स्थिरांक भी कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी में इसको विघटन स्थिरांक के नाम से जानते हैं। रेडियो एक्टिविटी फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होता है, इसलिए सारे रेडियो एक्टिविटी का जो न्यूमेरिकल होगा यहाँ पे हम सॉल्व करना सीखेंगे। आइए अब हम यहाँ देखते हैं पहला न्यूमेरिकल क्या निकलता है, टी का फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारे अपलोड किए गए वीडियो में 2.303 log A0 upon AT अपॉन K। यहाँ से T का फॉर्मूला ये हो गया, इस फॉर्मूला से आप T निकाल सकते हैं। इसी को जब आप यहाँ लाएंगे और इसको यहाँ लेकर जाएंगे एक और फॉर्मूला बन जाता है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, विघटन स्थिरांक, दर स्थिरांक, वेग स्थिरांक का फॉर्मूला आता है K बराबर 2.303 log A0 upon AT to the base 10 और यहाँ आ जाता है टाइम। तीसरा फॉर्मूला आ जाता है दोनों के रिलेशन में, ये हाफ लाइफ है मेरे प्यारे बच्चों। टी और हाफ लाइफ में संबंध दिखाया गया होगा, देख लेना। इससे टी हाफ लाइफ से बात कर सकते हैं। T इक्वल टू 3.3 T हाफ log A0 upon AT। ये फॉर्मूला देखो, यहाँ से T हाफ भी निकाल सकते हो। यहाँ एक और फॉर्मूला बन सकता है मेरे प्यारे बच्चों, देखो T हाफ यहाँ से निकालोगे ये सब नीचे आ जाएंगे और ये हो जाएगा T अपॉन 3.3 और यहाँ से आ जाएंगे log A0 अपॉन AT। ये भी फॉर्मूला हो सकता है। अगर इसको हम थोड़ा सा चेंज कर दें तो T का फॉर्मूला ये हो जाएगा और T हाफ का फॉर्मूला ये हो जाएगा। चौथा फॉर्मूला यहाँ पर पुट अप किया गया है T हाफ 0.693 अपॉन K 0.693 अपॉन K, यह T हाफ का फॉर्मूला है। और यही से जब इसको यहाँ लाएंगे, इसको यहाँ लेकर जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो वेग स्थिरांक, दर स्थिरांक, अपघटन स्थिरांक का वैल्यू हो जाता है 0.693 अपॉन T हाफ। ये 5 फॉर्मूला आपके सामने है और इसी पर न्यूमेरिकल हमको करना है। तो चलिए फटाफट इसको आप नोट कीजिए, नोट्स बनाइए, कॉपी निकालिए, चैटिंग बंद कीजिए और हमसे जुड़िए। और यहाँ ये बहुत 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 ही महत्वपूर्ण टॉपिक है न्यूमेरिकल संबंधी, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वह कोई भी कंपटीशन हो या बोर्ड हो, हर जगह क्वेश्चन यहाँ से टच करता है। इसको उतारिए। ये फर्स्ट रिएक्शन में इतने आपको फॉर्मूला होंगे, एक जगह हमने एक्युमुलेट कर दिया। अब हम न्यूमेरिकल करना सीखते हैं। न्यूमेरिकल दो तरह से बनाएंगे, एक तो लॉन्ग मेथड से बनाएंगे बाय फार्मूला, और दूसरा बनाएंगे विथ ट्रिक के द्वारा भी यहाँ के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लेकिन कब? जब ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल होगा तो हम ट्रिक का यूज करेंगे, और सब्जेक्टिव में होगा तो फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो आज हम मेरे प्यारे बच्चों ये इसको पहले उतारेंगे, उसके बाद इसको नोट करेंगे, और यहाँ पे हम न्यूमेरिकल दे रहे हैं फर्स्ट, न्यूमेरिकल नंबर दे सेकंड। दो न्यूमेरिकल अभी यहाँ पर पुट अप किया गया है। ये देखो, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, मैं इंग्लिश में पूरा क्वेश्चन लिखा हूँ, उसको मैं फिर हिंदी में बोल दूंगा। हिंदी वाले हिल रहा है वीडियो, हिंदी वाले उसको नोट कर लेंगे। फाइंड डिसोसिएशन टाइम मतलब टी, ध्यान देने वाली बात है, टी निकालना है। ये फॉर्मूला आपके सामने है। और टाइम इन रीच 1 मोल पर लीटर मोलर कॉन्सेंट्रेशन, 1 मोल पर लीटर मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ reactant remaining 1/60 mole per liter if half life time is 4 hours। तो डिसोसिएशन टाइम निकालना है कब? जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया गया है रिएक्टेंट का, 1 मोल पर लीटर, यानी A0 का मान दिया गया है 1 मोल पर लीटर, और रिमेनिंग कितना बचा हुआ है 80 का मान दिया गया है 1/16। यह 80 का मान है, यह A0 का मान है, और T हाफ का मान दिया गया 4 आवर्स। आपको T निकाल देना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि डिसोसिएशन टाइम याद करें, जिसमें 1 मोल पर लीटर मोलर सांद्रता, रिएक्टेंट की 1 मोल पर लीटर मोलर सांद्रता का
1/16वां ये 1/16 मोल पर लीटर बचता है, रिमेनिंग रहता है, और इसका हाफ लाइफ टाइम दिया गया है 4 आवर। तो चलिए हम इसको जरा मिटाते हैं, जगह बनाते हैं और पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। आइए आज न्यूमेरिकल होमवर्क देख लेते हैं और तब जाके आपका फर्स्ट रिएक्शन समाप्त होगा। इसको मिटा ये पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, डिसोसिएशन टाइम निकालना है, टी निकालना है। जो जो पॉइंट्स दिए जाते हैं न्यूमेरिकल में वो सारे पॉइंट को पहले हम लोग नोट करते हैं। फिर दिया गया है ए नॉट इनिशियल अमाउंट दिया गया है, इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोल पर लीटर, ये दिया गया है। देखिए फिर यहाँ पर दिया गया है कितना बच रहा है, 80 का मान दिया गया है, वह है 1/16 मोल पर लीटर, और हाफ लाइफ टी हाफ का मान दिया गया है 4 आवर्स। तो आपको निकालना है टी हाफ। अब सोचिए कौन सा फॉर्म आप लगाइएगा। आपको टी निकालना है और टी हाफ दिया गया है, तो टी और टी हाफ में आपको रिलेशन मालूम है। बोलिए कौन सा फॉर्मूला होता है टी और टी हाफ के लिए मेरे प्यारे बच्चों, आप निकाल सकते हो। इसको दो तरह से बना सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। ट्रिक के द्वारा हम बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए हाफ लाइफ टाइम ऑफ, यहाँ ट्रिक ले लेते हैं, हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन does not depend upon initial concentration। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के हाफ लाइफ पीरियड अर्ध जीवन का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो चलिए ए नोट से शुरू करते हैं और कहाँ तक पहुँच जाते हैं 1/6। देखिए कैसे, ठीक देखिए, अगर 1 ग्राम है तो इसको आधा ग्राम होने में कितना समय लगेगा, 1 टी हाफ लगेगा। एक अर्ध जीवन काल में, एक हाफ लाइफ पीरियड में 1 ग्राम कितना हो जाएगा, बोलिए आधा ग्राम, इतना बचेगा। लेकिन हमको कहाँ पे जाना है 1/16 तक। फिर अब लीजिए 1/2 ग्राम रिएक्टेंट, फिर 1 टी हाफ में कहाँ चला जाएगा, बोलिए इसका आधा हो जाएगा 1/4 ग्राम, ये देखिए, और 1/4 ग्राम फिर टी हाफ समय में इसका आधा हो जाएगा 1/8 ग्राम, और 1/8 ग्राम सब्सटेंस लीजिए, ग्राम भी ले सकते हैं, आइए मोल पर लीटर भी हो सकता है। आइए जरा यूनिट को बदल दें, यूनिट को यहाँ बदल दें, क्योंकि मोलर कॉन्सेंट्रेशन में लिया गया है, जो यूनिट यहाँ पर है वही यूनिट लेंगे। यहाँ पर आ गया मोल पर लीटर, ध्यान देने वाली बात है, मोल पर लीटर। 1 मोल पर लीटर है, उसको आधा मोल पर लीटर होने में कितना समय लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 टी हाफ। फिर आधा को 1/4 होने में एक और टी हाफ, और 1/4 को 1/8 होने में फिर एक और टी हाफ, और 1/4 को इसका आधा 1/6 होने में फिर क्या लगेगा, 1 टी हाफ लगेगा। यानी कितने अर्ध जीवन काल लग रहे हैं, 1 2 3 4। इसको जोड़ेंगे, टोटल टाइम, टोटल डिसोसिएशन टाइम, या टोटल टाइम कह सकते हैं। कितना टी हाफ हो गया, बोलिए 1 2 3 4, 4 टी हाफ, 4 टी हाफ हुए मेरे प्यारे बच्चों। सोचने वाली बात है, 4 टी हाफ। 1 टी हाफ का मान कितना दिया गया है, ध्यान से देखिए, 4 से गुणा करेंगे 16 आवर्स, यानी 16 घंटा में
1 मोल पर लीटर मोलर कॉन्सेंट्रेशन वाला रिएक्टेंट डिसोसिएट होकर अपघटित होकर कितना बच जाएंगे 1/16 मोल पर लीटर बच जाएंगे। ये ट्रिक हुआ। इस ट्रिक में इसका हम यूज करते हैं क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड ड्यूरल रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती है, इसलिए हम इस ट्रिक के द्वारा हम सॉल्व करेंगे। फिर से समझिए, 1 मोल पर लीटर है, इसको आधा होने में अर्ध जीवन काल 1 यूनिट होगा। फिर यहाँ बच गया 1/2, 1/2 को 1/4 होने में एक और अर्ध जीवन काल यूज होगा, 1/4 को फिर आधा होने में एक और टी हाफ यूज होगा, और 1/8 को 1/16 होने में एक और टी हाफ यूज होगा। 1 2 3 4। अब इसको जोड़ेंगे, टोटल डिसोसिएशन टाइम कितना होगा 1 2 3 4, 4 इंटू टी हाफ, 4 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा। ये ट्रिक हो गया मेरे प्यारे बच्चों। विद द हेल्प ऑफ फार्मूला कैसे बनाएंगे, ये ट्रिक हो गया। ये फर्स्ट मेथड हम ले सकते हैं, ये ट्रिक हो गया। ध्यान देने वाली बात है, ये पहला क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन यहाँ पर पहले इसको नोट करेंगे फिर इसको नोट करेंगे। इसी क्वेश्चन को हम विद द हेल्प ऑफ फार्मूला कैसे बनाएंगे देख लीजिए। सेकेंड मेथड देखिए, हमको टी निकालना है। टी और टी हाफ में संबंध फॉर्मूला हम दे चुके हैं, कितना था मेरे प्यारे बच्चों 3.3 था, और क्या था टी हाफ था, और क्या था log A0/AT। जरा इसको सॉल्व कीजिए। टी हाफ का मान कितना है 4 आवर्स, log A0 का मान क्या है 1, AT का मान है 1/16। 3.3 इंटू 4 log, ये ऊपर चला जाएगा 4, 16 चला गया, और यहाँ ये 3.3 इंटू 4, ये log होगा 2 के पावर कितना 2 4 8 4 हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब ये 16 को लिखेंगे 2 के पावर को, बेस तो 10 है मेरे प्यारे बच्चों। ये देखिए, अब ये पावर यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ पर लिखते हैं जगह थोड़ा कम है, तो 3.34, ये पूरी इधर आ जाएंगे एक और 4, ये हो जाएगा log 2। और log 2 का मान बेसिक कंसेप्ट में बताया गया होगा मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक कंसेप्ट में बताया गया होगा कितना होता है। बेसिक कंसेप्ट में बोलिए, log 2 का मान होता है 0.3 यूज करते हैं अप्रॉक्सीमेटली, 0.3 यूज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 0.3 यूज करेंगे, और यहाँ से t का मान निकल जाएगा 3.3 4 4, और ये हो जाएगा 0.2, और इसको जरा गुणा कर दीजिए 16 हो जाएगा। कितना आ जाएगा निकालिए, कितना आएगा इसका वैल्यू 0.2। लगभग उतना ही आ जाएगा जितना आया था, और ये देखिए 2 0 आ जाएंगे, और ये 9/100 इंटू 60, इसको भाग देंगे 0.99 इंटू 60, अब 0.99 को लगभग 1 आप मान लेंगे, तो कितना आ गया 16 आवर्स आ जाएगा। क्योंकि पॉइंट में है इसीलिए इतना, इसके 1 मान लिया जाएगा, इतना आवर्स। तो देख लीजिए, बाय फॉर्मूला बनाना होगा, आप इस स्टेप से यूज कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन पुटअप है, ध्यान से देखिए, जल्दी नोट कीजिए। सेकंड मेथड से बनाएंगे तो इतना ही आ जाएगा, और फर्स्ट मेथड से बनाएंगे तो ट्रिक के अनुसार कब बनाएंगे, जब ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तब, और लॉन्ग से कब बनाएंगे, जब न्यूमेरिकल लॉन्ग आएंगे तब। तो चलिए सेकंड हम क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया गया है। दिखाई पड़ रहा है? सही है, दिखाई पड़ रहा है? सही है। चलो मेरे प्यारे बच्चों,
सेकेंड न्यूमेरिकल क्या कर रहा है, यहां पर क्या दिया गया है, फाइंड द हाफ लाइफ टाइम। सॉल्यूशन दूसरा, आपको टी हाफ निकालना है। टी हाफ कितना होगा इसको निकाल देना है। इन भी जितना ग्राम ऑफ रिएक्टेंट इज रिमेनिंग, कितना ग्राम बच रहा है मेरे प्यारे बच्चों आफ्टर डिसोसिएशन। यहां जोड़ दीजिए, डिसोसिएशन ऑफ 100 ग्राम। 100 ग्राम को डिसोसिएट करने पर कितना ग्राम बच रहा है, ए नॉट है 100 ग्राम। एटी कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 6.25 ग्राम। तो आपको और टी दिया गया है, टोटल टाइम कितना दिया गया है, 56 आवर्स। तो आपको टी हाफ निकाल देना है। तो फिर आइए ट्रिक के द्वारा बनाते हैं। ट्रिक से देखिए कितना है, बोलिए इनिशियल 100 को 50 होने में कितना समय लगेगा, एक टी हाफ लगेगा। देखिए ट्रिक के द्वारा 100 ग्राम यहां पर आ जाते हैं, ध्यान से देखिए इसको। हंड्रेड ग्राम को 50 ग्राम होने में एक टी हाफ समय लगेगा। फिर यहां आइए, 50 ग्राम को 25 ग्राम होने में एक और टी हाफ लगेगा। 25 ग्राम को 12.5 ग्राम होने में एक और टी हाफ लगेगा। और 12.5 ग्राम को 6.25 ग्राम होने में एक और टी हाफ लगेगा। यहां पर आकर हम रुक गए, इनिशियल कितना था 100 और कहां तक जाना है 6.25 का। तो टोटल टाइम यहां से निकालिए। टोटल टाइम देखिए यहां पर कितना आ गया, टोटल टाइम 1 2 3 4 4 इंटू टी हाफ, टोटल टाइम हो गया। अब आपको निकालना है टी हाफ। टोटल टाइम दिया गया है, यानी टी इक्वल टू 4 इंटू टी हाफ, और यहीं से आप निकालेंगे टी हाफ। तो ये 4 यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा t/4, और t का मान कितना है 56 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कम वर्ष में कटेगा, देखिए 14 मंथ में कट जाएगा, यानी 14 आवर्स। यानी इसका हाफ लाइफ पीरियड कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 14 आवर्स हो जाएंगे, और ये हो जाएगा आंसर। तो ट्रिक के अनुसार भी आप बना सकते हैं। इसी क्वेश्चन को फॉर्मूला के द्वारा आप बना सकते हैं, क्योंकि टी हाफ टी में संबंध वाला फॉर्मूला आपको मालूम है। तो चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए और हम न्यूमेरिकल पर बात करेंगे। कितना टाइम हो गया, 23। और मुझे आपको बता के ओवर कर दीजिए। साहब दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है। ठीक है। If half life period
ए radioactive substance is a 10 days. How much time is taken to dissociate 75% of the radioactive substance? ये देखिए कहता है कि यदि रेडियो सक्रिय पदार्थ का अर्ध जीवन काल कितना है, 10 दिन है। कहता है रेडियो सक्रिय पदार्थ का अर्ध जीवन क्या है, 10 दिन है। टी हाफ का मान दे दिया। हाउ मच टाइम इज टेकन टू डिसोसिएट 75% ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। कितने समय में उसका 75% भाग डिसोसिएट हो जाएगा। 75% भाग डिसोसिएट हो जाएगा तो बचेगा कितना भाग, 25% भाग। तो टी का मान निकालना है। देखिए क्या कह रहा है, तो आपको यहां पर टी हाफ का मान दे दिया, 10 डेज। देखिए और आपको टी निकालना है कितना हो, कितना डिसोसिएट हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। डिसोसिएट हो रहा है यानी एक्स का मान दे दिया 75%। डिसोसिएट हो रहा है 75%। इसका मतलब आपको मानना पड़ेगा ए नॉट 100%। ए नॉट 100% होगा, एक्स का मान 75%। यहाँ पर घटाइए तो आपका ए टी का मान कितना आएगा, 100% माइनस 75% बच गया 25%। ए टी का मान हो गया 25%। इनिशियल अमाउंट ए नॉट का मान हो गया 100%। टी हाफ दिया गया है, टी निकाल देना है। इसको भी आप ट्रिक से बना सकते हैं। ये देखिए ट्रिक के साथ आप बना सकते हैं और फॉर्मूला के द्वारा भी बना सकते हैं। कैसे, 100% है, एक टी हाफ में यह 50% हो जाएगा। फिर यहां लेंगे 50%, फिर एक और टी हाफ में कितना हो जाएगा, 25%। जो हाफ के मल्टीपल में होगा उसी सवाल को आप ट्रिक के द्वारा बना सकते हैं। लेकिन जो फ्रैक्शन में होगा 1/5, 1/3, उस तरह के न्यूमेरिकल को आपको फॉर्मूला के द्वारा बनाना होगा, वह ट्रिक के द्वारा नहीं बनता। देखिए हाफ करने पर 25 आ गया, तो ये क्वेश्चन बन जाएंगे। तो देखिए टोटल टाइम यहाँ पर कितना निकल रहा है, टोटल टाइम है, इसको जोड़ दीजिए 2 × टी हाफ। अब बताइए टी हाफ दिया गया है, टी निकालना है। यहाँ पे क्या करेंगे 2 और टी हाफ का मान दिया गया है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 डेज, यानी कि 20 दिन के बाद से उसका 75% भाग डिसोसिएट हो जाएगा और केवल कितना भाग बचेगा, 20% बचेगा। ये आपका रहा सॉल्यूशन। इस प्रकार आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। फॉर्मूला के द्वारा बनाएंगे तभी बन जाएगा। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वही T = 3.3 टी हाफ लॉग A0/AT। इस फॉर्मूला का आप यूज कर लीजिए। सेकेंड मेथड में एग्जैक्ट वही माना जाएगा। नोट कीजिए।
आइए एक न्यूमेरिकल और यहाँ देखते हैं। यदि रेडियो एक्टिव एलिमेंट का हाफ लाइफ है कितना दिया गया, 5 इयर्स दिया गया है, टी हाफ का मान दे दिया गया, रेडियो एक्टिव दिया गया है, तो कितने वर्षों में इसका 1/5 भाग रिमेंस होगा। अब 1/5 आ गया, इससे नहीं बन सकता है, क्योंकि जो इसके हाफ में होगा वही क्वेश्चन यहाँ सेट होंगे। और ऐसे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में दिए जाते हैं जिसको हम लोग ट्रिक के द्वारा बनाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को ट्रिक से बनाना संभव नहीं है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे बनेगा। देखिए क्या क्या दिया गया है, सॉल्यूशन में आ जाते हैं। टी हाफ का मान दिया गया है 5 इयर्स और टी निकालना है, और ए नॉट हम 1 मानेंगे और ए टी का मान कर रहा है कि 1/5। जितना मानेंगे उसके 1/5 एक ले लेते हैं इसको, यह 1/5 हो जाएगा। तो चलिए टी का फॉर्मूला बताइए, अभी देखे थे कितना होता है 3.3 टी हाफ लॉग ए नॉट अपॉन ए टी टू द बेस। और यहाँ पर एक और चीज दिया गया, लॉग 5 का मान दिया गया है 3.3 लॉग टी हाफ का मान है 5 इयर्स, लॉग ले लेते हैं, यह 1 है, यह 1/5, ये ऊपर चले जाएंगे। 3.3 into 5 और ये जो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा log 5 to the base 10। और log 5 का मान कितना दिया गया है क्वेश्चन में, या बेसिक क्लास में बताया हमने log 5 का मान कितना होता है 0.7 होता है। कितना होता है 0.7, मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना ईयर्स हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3.3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5,511 देखिए साथ इतना ही आएगा, 11.55 ईयर्स आ जाएंगे। तो जो भी न्यूमेरिकल ट्रिक पर कौन सेट होगा तो दैट डिवाइड के फॉर्म हो, लेकिन अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा तो आपको इस फॉर्मूला का यूज करना होगा। इस फॉर्मूला से आप डायरेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, ये चौथा फॉर्म न्यूमेरिकल हो गया। लाइट चली गई है, हम यहीं पर इसको रोकना चाहते हैं। दैट्स ऑल।